आत्मनिर्भर नहीं थे। आत्मनिर्भर होने तक, माने साल 2 साल के होने तक आपका योगदान क्या है? बहुत अच्छा। जन्म लेते साथ आपका ब्लड सर्कुलेट होना चालू हुआ, रुधिर अभिसरण, ब्लड सर्कुलेशन। वो ब्लड सर्कुलेशन मरते दम तक चलता रहेगा। अगर 2 मिनट बंद हो जाए तो मर जाओगे। इसमें आपका योगदान क्या? पेट मुंह में भोजन डाल देते हो, उसके बाद भूल जाते हो, बोलते हो मैंने बड़ी अकल लगा के मैंने ये खाया, एलोवेरा खाया, कॉम्प्लेन लिया, बूस्ट लिया, लेकिन गले से नीचे उतरते साथ उसका क्या होता है उस बायोकेमिस्ट्री में तो आपको नॉलेज भी नहीं है। लेकिन वो पच के रस बनता है, फिर हड्डियां बढ़ती, मांस बढ़ता है, मसल्स बढ़ता है, दिमाग बढ़ता है, बाल फाल सब कुछ। इसमें आपका योगदान क्या? नींद में गहरे सोए हो, बेहोश हो, सांसें चल रही है, 1 मिनट आपकी नाक दबा दें तो खत्म हो जाओगे। लेकिन गहरी नींद में, कोमा में, हर स्टेट में सांसें चलती है। आपका योगदान क्या? तो फिर अकड़ते किस बात का? जब आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं तो फिर ये घमंड अहंकार किस बात का? चलो आगे चलते। जो ये कपड़े पहने, अब मैं मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ, स्वामी रामसुखदास जी की भाषा बोलूंगा जो उनने लिखी बुक में, और जिस भाषा की लात खा के हम सुधरे। तो उनने लिखा, तुम जो ये वस्त्र पहने हो तुम्हारे बाप ने बनाए? नहीं। तुम इस सड़क पे चलते हो तुम्हारे बाप ने बनाई? नहीं। जिस स्कूल में प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की वो तुम्हारे बाप ने बनाई थी? नहीं। शिक्षक तुम्हारे बाप थे? नहीं। ऐसे चलते चलते आप जाओगे तो नौकरी व्यापार कुछ ना कुछ आप करते होंगे, वहां तक पहुंचे। आपका योगदान क्या? कुछ नहीं, जीरो। तो इस तरह शरीर को हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हमारा योगदान जीरो है। अब शरीर के बाहर आते हैं। अगर सीजन बंद हो जाए, गर्मी सर्दी बरसात, सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त बंद हो जाए तो हम जीवित रहेंगे? नहीं। सूर्योदय सूर्यास्त आप करते हो? राम सुखदास जी की भाषा में आपका बाप करता है? नहीं। योगदान क्या है आपका? कुछ नहीं, जीरो। उसके बाद चलो, अगर साइकिल्स ना हो, बारिश गर्मी सर्दी, तो अनाज नहीं पैदा होगा, अनाज नहीं पकेगा, गेहूं चावल ज्वार बाजरा फल खाते हो वो नहीं मिलेंगे। उस सीजन बनाने में, माने धूप आई, गर्मी आई, फिर सर्दी आई, फिर बारिश आई, इसमें आपका योगदान क्या है? जीरो। माने देखो अभी तक आप जीरो ही हो, उससे ऊपर नहीं आए हो। फिर उसके बाद आ जाओ, हड्डी टूट जाती है। आप बोलोगे मैं तो डॉक्टर के पास गया था, लेकिन कुत्ता बिल्ली जो सड़क पे एक्सीडेंट होती उनकी हड्डी कौन जोड़ता है? शरीर। उसमें आप, उसमें उसका योगदान क्या? हमारी भी हड्डी टूट जाए तो हड्डी जुड़ने में हमारे स्वयं का योगदान कुछ नहीं है, शरीर का है। तो अब हम मूल पे आते हैं। यानी अभी तक आपने ये सिद्ध हो गया है कि आपका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं, खाली आपका एक ही कंट्रीब्यूशन है, अकड़ना। तो चलो हम बेस पे आते। जब माँ के गर्भ में आए थे 2 सेल बन करके, और उससे उन 2 सेल्स का फर्टिलाइजेशन होता है, एक बन जाता है। कमाल की बात है, इस एक सेल से मनुष्य का निर्माण शुरू हो जाता, मनुष्य देह का, जिसमें ये शरीर के सारे अंग बनते। उसमें आपका योगदान क्या? तो इस तरह हम देखें कि शरीर के अंदर शरीर के बाहर जो कुछ भी घटना घट रही है वो एक ही शक्ति से चल रही है। शरीर के अंदर व्यष्टि शक्ति, शरीर के बाहर समष्टि शक्ति। हमारा योगदान जीरो। फिर घमंड किस बात का? क्या हम घमंड करने लायक हैं? अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि घमंड अगर दूर कर दोगे तो आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। बहुत सारी हमारी, अगर राजू भाई की बात टॉपिक को कंटिन्यू करूं तो बहुत सारी हमारी बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। इस घमंड को निकालें कैसे? क्योंकि घमंड एक विचार है, एक विकार है। इसे किसी गोली, इंजेक्शन, टैबलेट द्वारा नहीं निकाला जा सकता। इसे निकालने के लिए विचार ही लगेगा। जिस तरह एक कमरे में हवा बंद है, इस हवा को बदलना है तो मैं आपको क्रेन दे दूं,
और बोलो हवा बदल दो, क्रेन तो इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, पहाड़ उठा लेता है, आप हवा को नहीं बदल सकते। फिर बोलो ठीक है दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट दे दो, नहीं बदल सकते। हवा को बदलने के लिए उस कमरे में एक नली से दूसरी हवा छोड़नी पड़ेगी। तो माने फिर हम आते होम्योपैथी के प्रिंसिपल पे, सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर। और ये सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर का बाप था हमारा शास्त्र, जो लिखता था, मुझे याद नहीं है, संत लोग बोले कि विष को विष ही मारता है, कुछ ऐसा है। हाँ, किसी को याद है तो बोले, वो क्या है बोलो। हाँ हाँ, कि कांटे को कांटा ही निकाल सकता है। तो ये प्रिंसिपल के अनुसार हमको अहंकार जो एक विचार है, जो एक विकार है, उसे केवल विचार द्वारा ही निकाल सकोगे। संत समाज ने बहुत प्रयास किए, हम लोग में बदल नहीं आया। कुछ कहानियां मैं बोलता हूँ, शायद उसमें मैं मेरे उद्देश्य में कुछ मात्रा तक सफल हो जाऊं। तो पहली कहानी ये है कि एक किसान, गरीब किसान गांव में रहता था, उसके 3 बेटे थे। तो पहला बेटा गांव छोड़ के शहर आ गया और बहुत बड़ा आदमी बना, खुद का हेलीकॉप्टर, खुद के बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर, इंडस्ट्री। और वो इसमें इतना व्यस्त हो गया कि 15-20 साल के लिए माँ बाप को भूल गया। दूसरा बेटा गांव में ही था, लेकिन सरकारी बाबू बन गया, उसकी भी कॉलर टाइट हो गई। तीसरा बेटा किसान था, गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। अब जब एक दिन वो बड़े आदमी को, माने जो शहर में गया था, याद आई कि अरे मेरे माँ बाप हैं, तो हेलीकॉप्टर लेके गांव आया और माँ को बोलता है कि ए माँ चल। कहाँ चलूं? शहर चल, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है। मैं अमिताभ बच्चन की दीवार की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप बोलोगे कि मेरे पास माँ है, माँ लेने आया है, वो नहीं। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तू चल। तो वो बोलती कि बेटा रहने दे आज। तो बोलता नहीं, मैं तो आप दोनों को ले जाऊंगा, जो आनंद मैं ले रहा हूँ उसमें आपने भी लेना चाहिए। और जबरदस्ती माँ बाप को लाता है गांव से शहर। लाने के बाद नौकरों को ऑर्डर देता है, देखो मेरे माँ बाप आए हैं, इनको 56 भोग बना के आप देना। और 56 भोग बनाने के बाद ऑर्डर देके, व्यापारी है, वो बोलता है मेरे बिजनेस में लॉस हो जाएगा, मैं जाता हूँ। नौकरों का आदेश देता है, खाना जब तैयार हो जाएगा मुझे फोन करना। खाना तैयार होता है, नौकर चाकर फोन करके बुलाते, ये आता है, 56 भोग थाली में सजाता है और पहले माँ को थाली देता है। और माँ को थाली देने के समय उसके मन में केवल ये भाव थे कि ले खा ले, तेरे पति में तो औकात नहीं कि वो 6 भोग लगा दे, माने 6 व्यंजन बना दे। और तेरे बाकी के 2 बेटों में भी औकात नहीं है कि तेरे को 4 व्यंजन खिला दे, मैं तो 56 व्यंजन खिला रहा हूँ। माँ माँ होती है। भैया पानी देना। ग्लास चाहिए ना, ग्लास है क्या? तो माँ के मन में, बेटे के मन में विचार आते कि देख तेरे पति और बेटों के औकात नहीं। देखो माँ माँ होती है, उसने जन्म दिया है, वो उसके विचार पढ़ लेती, उसको ये समझ आ जाता है कि बेटे में गर्व आ गया, ये मेरे पति और बाकी बच्चों की अवहेलना कर रहा है। तो माँ बहाना बनाती, बोलती देख बेटा आज तो मेरा कड़क उपवास है और ये 10 वर्ष में एक बार आता है, आज तो मैं अन्न को छू भी नहीं सकती। बाजू में बाप खड़ा है लड़के का, माने उस स्त्री का पति। तो वो सोचता है कि ये स्त्री ने तो आज तक झूठ नहीं बोला, क्या कारण है ये झूठ बोल रही है, माने कोई बहुत बड़ी गहरा राज होगा। तो जब बेटा माँ को देखता है कि ये नहीं खा रही, तो पिताजी को बोलता है आप खाइए। तो बोलते बेटा मेरे को तो सवेरे से 3 दस्त हो चुके, मैं भी नहीं खा सकता, खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा।
तो वो दोनों बोलते, माँ और बाप, कि देखो बेटा यही भोजन हम शाम को कर लेंगे, तू अभी जा, तेरे ऑफिस का या बिजनेस का लॉस हो जाएगा। और वो चला जाता है। जैसी बेटा घर के बाहर जाता है ये गाड़ी लेकर के, सीधा पहले बेटे के पास आते, दूसरे के नहीं, जो किसान है। तो किसान जो बेटा है वो देखते ही समझ जाता शक्ल, बोलता आप खाना नहीं खा के आए होंगे ना। वो बोलती हाँ। तो उसके घर में कुछ है ही नहीं, रोटी है और आलू पड़ा है। वो रोटी और आलू की सब्जी भून के बना के इनको देता है, माँ बाप प्रेम से खाते हैं। और इस स्टोरी से हमको ये निष्कर्ष, ये संदेश इस स्टोरी के द्वारा ये दिया गया है कि अहंकार को आपके जन्मदाता माँ बाप भी नहीं सहते, तो सोचो भगवान कैसे सहेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भगवान सब विकार सह जाते, अहंकार नहीं। जब जब अहंकार किसी ने किया है, इतिहास गवाह है, रावण अहंकार किया, नष्ट हो गया। दुर्योधन ने अहंकार किया, नष्ट हो गया। अरे भैया हम तो बड़े तुच्छ प्राणी हैं, क्यों अहंकार करते हो और क्यों बीमार पड़ते हो। अब दूसरी कहानी, वो भी अहंकार की इसमें समर्थन में है कि अहंकार को मिटाएं कैसे। तो अहंकार को मिटाने का केवल एक तरीका है, वो है भगवान की शरणागति। हाँ? भगवान की शरणागति। तो अब शरणागति माने क्या? तो हमारी शरणागति कितनी ऊंची है वो जरा पहले ये जानिए। हम कितने ऊंचे हैं शरणागत। जन्माष्टमी आई, सॉरी गणपति का पर्व आया, तो हमने बोला देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। बेवकूफ बना दिया भगवान को। गणपति जी को भी मालूम है, सबको मालूम है ये कितने चालाक लोग हैं। और जैसी 10 दिन रखा उसके बाद उनको पानी में डुबा के आ गए। फिर आई शंकर भगवान। हाँ दुर्गा माता का है ना, उसके जस्ट बाद। हाँ जस्ट बाद दुर्गा माता का है। उसको बोले तू तो देवी माँ है, तो कोई बोलेगा तू तो शेरा वाली है, तू तो अमुक है तमुक है। हाथ उनकी भी स्तुति होगी, उसको भी उठा के पानी में डुबा देते। और फिर हम बोलते हम तो शरणागत हैं। फिर आती शिवरात्रि, बोले शंकर भगवान आप तो देवों के देव है, महादेव, आपसे बढ़कर कौन। थोड़े दिन पहले ये शंकर भगवान बोलते, थोड़े दिन पहले तो तू यही मेरे बेटे के बारे में बोल रहा था, अब मेरे से बढ़कर कौन। फिर उनकी भी एक रात में ही छुट्टी हो जाती। शिवरात्रि गई, खाना खाया, दूसरे दिन कोई बोलेगा शंकर, बोले कौन शंकर, शंकर वर्मा, शंकर शर्मा, शंकर सहगल, भूल गए। फिर आती है जन्माष्टमी, पूरा रात जगेंगे, रात को 12 बजे खाएंगे और कन्हैया को भी बोलेंगे, भोग लगाएंगे, दुनिया भर के क्रियाकलाप करेंगे। और फिर उन समय भी बोलेंगे आप तो योगेश्वर कृष्ण हो, आप तो सृष्टि के सब कुछ हो, आपसे बढ़कर कौन, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपके शरण हूँ। भगवान भी बोलते, अच्छे से उनको मालूम है कितने चालू लोग हैं। तो वो भी चला जाता है। अब एक स्टोरी है जो आपको ये क्लियर कर देगी कि शरणागति कैसी होनी चाहिए। वो है महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य। सभा पड़ी है, सब बैठे, भीष्म पितामह, दुर्योधन, पांचों पांडव वगैरह वगैरह। और वहां पे दुशासन द्रौपदी को आवाहन करता है कि तुम ये पांडवों के बड़े कौन थे, भ्राता युधिष्ठिर ने वो हार गए थे, जुए को क्या बोलते, द्यूत क्रीड़ा के में हारने के उपरांत ये वायदा किया था कि द्रौपदी उसको ये दुशासन ले जा सकते। तो द्रौपदी का चीरहरण शुरू होता है भरी सभा में, सबके सामने, जहां भगवान भी बैठे कृष्ण। और द्रौपदी की साड़ी वो खींचता खींचता उसको वस्त्र निकालता जा रहा है, 2 घेरे बचते। जब वस्त्र निकाल रहे थे तो द्रौपदी बोलती, जैसे टिपिकल हम लोग बोलते अहंकार के वशीभूत होकर, कि कृष्ण मैं, तू तो मेरा रिलेटिव है, भाषा में ध्यान दो, तू तो मेरा रिलेटिव है इसलिए मेरी रक्षा कर, तू तो भगवान भी है। तो कृष्ण भगवान हिलते नहीं। फिर जब 2 राउंड बचते तो द्रौपदी की भाषा बदल जाती, बोलते हे कृष्ण मैं तो तेरी रिश्तेदार हूं
और मैं तेरे शरणागत हूँ, तो तू मेरी रक्षा कर। कृष्ण भगवान गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे हाथ फोल्ड करके बैठे रहते। वो एक राउंड बचा है, एक राउंड के बाद वस्त्रहरण हो जाना है, उसकी लाज जानी है। तो एक राउंड बचता है तो वो बोलने के पहले हाथ से अभी तक साड़ी पकड़ी थी, अब दांत से भी साड़ी पकड़ लेती है, लेकिन दांत से साड़ी दबाने के पहले वो सोचती मैं सारी शक्ति लगा लूं, तो दांत से साड़ी दबाने के पहले कृष्ण को बोलती, देखो कृष्ण, मैं आपके शरणागत हूँ और मैं आपके अनन्य शरण हूँ। अब शब्द आता है अनन्य शरण, और किसी के शरण नहीं, और मैं तेरी रिश्तेदार हूँ, तू मेरी लाज की रक्षा कर। वो द्रौपदी देखती कृष्ण भगवान अभी भी ऐसे ही बैठे हैं, तो उसको समझ आ जाता कि ये तो मेरी मदद करने वाले नहीं हैं, इसलिए वो आंख बंद कर लेती, और उस आंख बंद करने के बाद उसके हाथ से और दांत से साड़ी छूट जाती, और छूटने के बाद अब तक जो अन्य का सहारा लिया था, माने हाथ का, दांत का, अब ये अन्य का सहारा भी चला गया है। अब वो ही है अनन्य शरण, और अनन्य शरण होते ही भगवान उसकी लाज की रक्षा कर लेते। हम लोग क्या करते, मुसीबत आई, मंदिर जाएंगे, देखेंगे, पूछेंगे लोकल एरिया में एक कौन से भगवान ठीक है, बोलिए शंकर भगवान ना, ये स्वयंभू है, इधर जाओ, इधर तुम्हारा काम हो जाएगा। उधर जाते, फिर मन काटता है कि रास्ते में कृष्ण भगवान का मंदिर था, वो छोड़ के हम डायरेक्ट शंकर भगवान के गए, तो रिटर्न जर्नी में कृष्ण के भी माथा जोड़ लेते, इधर भी बटरिंग उधर भी बटरिंग, सब करते। नतीजा कुछ नहीं होता है। अब जब हम मंदिर जाते तो बड़े नहा धो के, बड़ा स्वच्छ होके मंदिर जाएंगे, थाली सजाएंगे, उस पे रहेगा लड्डू, तुलसी पत्ती, अमुक तमुक, पेड़ा, बर्फी, दुनिया भर के पदार्थ, और ये सब लेके बड़े बड़े ऐसे चेहरे के भाव ऐसे होते कि इससे सात्विक इंसान पृथ्वी पे नहीं है। और वो भगवान को बोलेंगे, लो भगवान आपको अर्पण, भगवान मन में हंसते और गाली भी देते, और वो फिर ओपनली बोल देते, अरे ये तो तू मेरे को लाई, क्या चढ़ावा लाई है, बोलती ये है, बोलती जो, तो बोलती ये सब तो मैंने बनाई है, और मैं तो दुनिया को बनाता हूँ, तो लड्डू अगर मुझे चाहिए तो मैं बना के खा लूंगा, तू क्या लाई है? फूल पत्ती मेरी बनाई है, फल मेरे बनाए हैं, तू मेरे को वो दे जो मैंने ना बनाई हो। ऊंची बात है, ध्यान से सुनना, ठहरिए, तू मेरे को वो दे जो मैंने नहीं बनाई हो। तो पूछता है या पूछती है, क्या दूं? बोला देखो मैंने तुमको बुद्धि दी थी, उसके आगे तुमने कू लगा लिया, और फिर तुम क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, राग, द्वेष, यानी ये 5 या 7 शत्रु, ये तेरे बनाए हैं। मैंने तो निर्विकार जन्म दिया था, भरोसा नहीं तो किसी भी बच्चे को जाके देख लो, और तुमने इतने सारे विकार खुद पैदा किए, ये मेरे को दे। हम क्या करते, भगवान को वो चीज देते जो भगवान की बनाई, नहीं दो। मेरे को कल मयंक भाई है क्या? नहीं है। उनने बहुत बढ़िया बात बोली, मयंक भाई है? हाँ आओ ना भाई। मयंक भाई ने कल इतनी ऊंची बात बोली मुझे, कल मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, तो उनने मेरे को कल शिक्षा दी, और मुझे वो बहुत ऊंची लगी। मैं तो चाहूंगा आप माइक लेके बोले। हाँ अच्छा, बैठ जाइए। उनने ये बोला कि हम यज्ञ करते, और यज्ञ में सैकड़ों बार बोलते, ओम XYZ स्वाहा, ओम दिस स्वाहा दैट स्वाहा। स्वाहा माने हम अर्पण कर रहे हैं अग्नि को, माने जला रहे हैं। तो क्या जलाना चाहिए? तो विकार जलाने चाहिए। मुझे लगता है मयंक भाई खुद बोलेंगे ना, वो ज्यादा इफेक्ट। हाँ तो विकार जलाने चाहिए। हम में जितने विकार है, उस वो एक यज्ञ होता है, आत्मा अंदर ही होता है, और उस विकार के अंतर्गत हम स्वाहा जो करें, तो वो क्रोध को करें, लोभ को करें, ईर्ष्या को करें, सबसे ज्यादा अहंकार को करें। अब ये अहंकार, अगर आपकी शरणागति अनन्य नहीं होगी, क्यों आपकी प्रार्थना मंदिर में भगवान स्वीकारते नहीं है? किसी की स्वीकार लेते, किसी की नहीं स्वीकारते, तो आपकी शरणागति अनन्य नहीं है।
उस अनन्य शरणागति के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, प्रभावकारी, सुनी होगी आपने अनेकों बार, कि एक नाव में 10 हिंदू, 10 मुसलमान और 10 क्रिश्चियन नदी पार कर रहे थे। जब नाव मझधार में आई, नदी के बीच में आई, तो नाविक ने बोला, देखो भाई, इस नाव के नीचे बड़ा छेद हो गया है और ये छेद इतना बड़ा है कि 3 मिनट में ये नाव डूब जाएगी, अपने अपने भगवान को याद कर लो। तो 10 के 10 मुस्लिम भाई बोलते कि अल्लाह हमको बचाओ, अल्लाह आते 10 के 10 बचा के ले जाते। क्रिश्चियंस बोलते जीसस हम सेव अस, हमको बचाओ, जीसस आते 10 के 10 बचा लेते। अब बचे 10 हिंदू, उनमें से एक बोलता है, हे शंकर भगवान मेरे को बचाओ। दूसरा बोलता है, हे गणेश भगवान मेरे को बचाओ। कोई बोलता है, दुर्गा माता मेरे को बचाओ। 10 के 10 भगवानों को याद करते। और ऊपर का सीन ऐसा कि सब भगवान ऐसे बैठे, हर कोई सोच रहा है ये जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, कोई नहीं जाता है। तो शंकर भगवान समस्या को समझ लेते। वो बोलते अगर देरी कर दी निर्णय लेने में तो 10 के 10 डूब जाएंगे। तो बोलते अभी एक ही चीज बचती है, अधिकार का इस्तेमाल करो। तो बोलते हे गणेश, तू तो मेरा बेटा है ना, उसको याद भी दिलाते कि तू तो मेरा बेटा है ना, जा तू बचा। बोला मैं काय को जाऊं, पहले तो उसने लिया था नाम कि हे शंकर मुझको बचाओ, आप जाओ। और इस निर्णय में वो 10 के 10 हिंदू शरणागति अनन्य चाहिए। तो भैया यहाँ से ये सीख लेके जाओ कि अकड़ोगे तो कुछ मिलना नहीं है, जो मिलना है वो केवल भगवान की लात। और विकार रखोगे तो बीमार होगे। तो हमारी संस्था का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कि जब तक आप खान पान के अलावा, 4 जहर के अलावा विकार नहीं दूर करोगे, आपकी रोग नहीं दूर होगा, आपकी निरोगता नहीं प्राप्त होगी, निरोगी नहीं बनेगा।